शिष्यत्व ग्रहण करने का। और शिष्यत्व ग्रहण करते ही पूर्ण गुरु बनने तक की यात्रा का पथ खुल जाता है। पूर्ण होने का मतलब है समाप्त हो जाना, पूरा हो जाना। कुछ भी शेष बचा नहीं जानने के लिए। जब कुछ भी नहीं बचा जानने को तो पूर्णता कहते हैं, अर्थात कुछ भी शेष नहीं बचा। जब तक शेष बचा रहता है, चाहे वो 100 में से 0.001% क्यों ना हो, तब तक बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई भी मानक नहीं है कि आप 60% ले आए तो आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। गुरुओं की राह पे चलने वालों को 100 में 100 चाहिए पूर्ण होने के लिए। 0.001% भी कम है तो पूर्णता नहीं है, पास नहीं हुए, अनुत्तीर्ण है, आप फेल हो गए, दोबारा से जन्म लेना होता है। यहाँ कोई कि 60% पा गए तो फर्स्ट डिवीजन हो गए, कोई डिवीजन नहीं है यहाँ, पूर्ण है। डिवीजन वाला काम अपूर्णता तक रहता है। तो आप और हम सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को इसी जन्म में, इसी शरीर यात्रा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र हमारे पथ प्रदर्शक हैं, हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। आगे पता नहीं कौन सा जन्म हो, कहाँ हो, फिर पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, लाखों वर्षों तक कौन न मिले। तो एक मौका है, एक अवसर है पूरा होने के लिए। और पूरे होने में कोई बहुत बड़े श्रम की आवश्यकता नहीं है। अधूरे बने रहने के लिए श्रम करना पड़ता है, लेकिन पूरा होने के लिए, पूर्ण होने के लिए विश्राम की आवश्यकता है। तो अपने में विश्राम कैसे घटित होगा, ये समझने वाली बात है। अभी तो सारे श्रम में डूबे हुए हैं। कहा गया ना कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम तभी होगा जब राम काज पूरा हो जाएगा। तो बाबा से जुड़ करके, माँ से जुड़ करके आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। सभी लोग, आपके लोग, आपका कुल, जो निश्चित रूप से इस जन्म में तर जाएगा पूरा कुल, अगर आप प्रयास करेंगे। बहुत लोगों को लगता है कि इस करौली शंकर महादेव के दरबार का जो आविर्भाव है, जो
जो दरबार बना तो शायद इसीलिए है कि लोगों के रोग कष्ट हटाने के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये दरबार इसलिए बना कि ताकि आप जैसे लोग यहाँ पैदा हो सकें और लोगों के कष्ट और दुख हटाएं, इसीलिए पैदा हो। और उस दिशा में आप चल पड़े। बहुत लोग तंत्र की दीक्षा ले रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग ले चुके हैं तंत्र की दीक्षा, मंत्र की दीक्षा लेवल 2 तक हो चुका है। लेवल 3 की तंत्र की दीक्षा का आज निर्णय होना है रात्रि। तो गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में हर क्षण है। हर क्षण जो हमने सीखा है वो अपने से कुछ ऊपर वाले से सीखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने से छोटों से भी सीखने का मौका मिलता है। लेवल 3 की तंत्र की दीक्षा का आज निर्णय होना है रात्रि। तो गुरु का महत्व तो हमारे जीवन में हर क्षण है। हर क्षण जो हमने सीखा है वो अपने से कुछ ऊपर वाले से सीखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने से छोटों से भी सीखने का मौका मिलता है। और छोटे हमें जो सिखा जाते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है। जो बड़ों से सीखने को मिलता है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जब छोटे से हम सीखते हैं किसी से, अपने से छोटे से, अंदर तक कुरेदता रहता है कि यार इस बच्चे ने ऐसी कैसी बात कर दी, अद्भुत बात की। वो हमेशा कोसता रहता है। हम अपने से छोटों से भी सीखते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि सीखने सिखाने के लिए, समझने समझाने के लिए छोटे और बड़े की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि समझाने वाला बड़ा हो कि छोटा हो, अमीर हो कि गरीब हो, पैसे वाला हो कि गरीब आदमी हो, कमजोर हो कि ताकतवर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जीवन को समझना है और समझाने वाला जीवन ही है दूसरा, जो ज़्यादा समझ के बैठा है और आपको समझा जाता है, समझने के लिए प्रेरित करता है। आपको समझने के लिए जो प्रेरणा है वो हमारी जन्मों जन्मों की है। कोई नई प्रेरणा अंदर नहीं है कि हमें कोई समझाए, हम समझना चाहते हैं। पीछे से चले आ रहे हैं, समझते समझाते। कभी समझना हुआ, कभी समझाना हुआ, चला आ रहा, आगे चलता रहेगा। जिसने ये अवसर खोया इस शरीर यात्रा में, वो उसी कालम में आगे चला जाएगा। मरने के बाद वही समझने समझाने वाला झगड़ा पड़ा रहेगा। इस दरबार में एक अवसर है जहां आपको स्वयं से समझना है, स्वयं को समझना है। आपके अपने अनुभव उनसे समझना है। बाकी तो सब सूचना है, बाकी सब इंफॉर्मेशन है। नॉलेज अपने आप से ही आएगी, आती भी है, यही नियम है। किसी दूसरे से नॉलेज कभी नहीं आती। एक रास्ता केवल नॉलेज आने का है, सिर्फ एक रास्ता। ज्ञान आने का सिर्फ एक रास्ता है। अगर पूर्ण गुरु कृपा कर दे तो एक क्षण में आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। बाकी आदमी की बस की बात नहीं कि आपको समझा सके। यह शक्ति पूर्ण गुरु के पास है, भगवान के पास भी नहीं है।
अवसर है और इस अवसर को पूरा सदुपयोग करना है, इस अवसर में जीना है। यह अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है। पता नहीं कितने अच्छे कर्म आपने किए होंगे पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी, कि आपको बाबा जैसे महागुरु मिले हैं। माँ के जैसी संरक्षिका हमें मिली है कि आपको कोई छू नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में किसी की हैसियत नहीं जो आपको छू के निकल जाए। ये माँ की महिमा है। तो हम सबको इस अवसर का सदुपयोग करना है। भविष्य में भी अगली पीढ़ियां जो आएंगी वो और अच्छी हों, समझदार बने, विकसित हों। वो तभी होगा जब आप में समझदारी आएगी। आप तमाम समस्याओं को झेल के, तमाम समस्याओं को सहते हुए, कष्ट झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। तमाम समस्याओं से मुक्ति के लिए दरबार ने आपका सहयोग किया। आपने दरबार पे आस्था, विश्वास और श्रद्धा रखी, जिससे आपको तमाम संकटों को पार करके और 84 लाख योनियों से मुक्ति के द्वार का रास्ता मिला आपको। ये आपके ही श्रम जो आपने किया, आपने जो अच्छे कर्म किए, उसका ही परिणाम है। तो इसको खोना नहीं है। इस परिणाम को देखना भी नहीं है। जब भी आप परिणाम देखते हो तो कम ज़्यादा दिखता है। दूसरे से तुलना करते हो आप। जब भी आप दूसरे से तुलना करने जाओगे अपनी, तब अपने लिए संकट खड़े करेंगे आप। तब आपको अपने में कम ज़्यादा दिखाई देगा। कम हो जाएगा, कम दिखेगा तो भिखारी जैसी हालत हो जाएगी। ज़्यादा दिखने लगेगा तो अहंकार पनप जाएगा। दोनों में खतरा है। तो बगैर फल परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कर्म को करते रहना है। जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा आपको दीक्षा दी गई है, दी जा रही, उस पथ पे चलते रहना है सतर्कता पूर्वक। और निश्चित रूप से एक दिन आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचने की चाहत रखते हैं अपने अंदर। साक्षात जगदम्बा ये दरबार केवल आपका यहाँ स्थूल जगत में ही नहीं है, आपका ये पूरा का पूरा दरबार सूक्ष्म जगत में भी है, कारण जगत में भी है और महाकारण जगत में भी है। ये आपका दरबार अलग अलग स्तर के जीवन, अलग अलग आयाम में अपने अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। दो शरीर मरते हैं, छूटते हैं। तीसरा भी छूट जाए तो इस मर्त लोक से बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। जब तीनों शरीर गायब हो जाएं, गोल हो जाएं। अभी हाड़ मांस का शरीर छूटता है, इसमें रहने वाला जीवन उसी गोले के अंदर घूमता रहता है, गोले से बाहर नहीं निकल पाता, फिर से जन्म लेता है, किसी शरीर को धारण करता है अपने कर्म भोग के अनुसार। जिसने कर्म भोग के सिद्धांत को समझ लिया, ध्यान रखिएगा, जिसने ठीक से कर्म भोग के सिद्धांत को समझ लिया, वो ध्यान रखे
वो समझो सतर्क हो जाएगा, एकदम सतर्क रहेगा। और जिसने कर्म भोग के सिद्धांत को नहीं समझा वो अपने आप को वीर बहादुर बना रहेगा, उल्टा सीधा काम करता रहेगा। उसको कभी लगेगा कुछ होता है भगवान जैसा, फिर कभी लगेगा नहीं होता है, ऐसे भ्रम में जीता रहेगा। तो ध्यान रखें, कर्म भोग जैसे दरबार ने अपनी परम पूजनीय माँ जो शक्ति स्वरूपा माता माँ कामाख्या है, जो स्वयं माँ जगदम्बा है, जगत जननी माँ है, वो इस दरबार में विराजमान है।